क्या आपने कभी सोचा है कि एक सादा सा इंसान सिर्फ अपनी नेकी के बास बादशाह बन सकता है? आज हम आपके लिए लाए हैं बरादरान ग्रीम की एक जादुई कहानी, सुनारी बत्ख, जहां एक अनोखा सफर है। सुनारी परों वाली बत्ख, चिमट जाने वाले लोग, कहकाओं से गूंजती शहजादी और किस्मत का शानदार खेल। तो तैयार हो जाएं एक हैरत अंगेज दास्तान के लिए जो आपको आखिर तक जकड़े रखेगी। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे को सादा लो कहा जाता था। लोग उसे हकीर जानते, उस पर हंसते और हमेशा नजर अंदाज करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बड़े बेटे ने जंगल में लकड़ियां काटने का इरादा किया। रवानगी से पहले माँ ने उसे मजेदार केक और लाल शरबत की बोतल दी ताकि वो भूख और प्यास से महफूज रहे। जब वो जंगल पहुंचा तो उसे एक छोटा सा बूढ़ा सा आदमी मिला जो सुरमई रंग का था। उसने सलाम किया और कहा, अपनी जीभ से थोड़ा सा केक दे दो और अपने शरबत में से एक घूंट पिला दो। मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं, दूर हो जाओ। वो शख्स खामोशी से हट गया। लड़का दरख्त काटने लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि कुल्हाड़ी उसके बाजू पर लग गई। वह घायल होकर घर लौट आया। फिर दूसरे बेटे ने जंगल जाने का इरादा किया। माँ ने उसे भी केक और शरबत दिया। उसे भी वही बूढ़ा आदमी मिला और उसने भी केक और शरबत मांगा, लेकिन दूसरे बेटे ने साफ इनकार करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें दे दूंगा तो मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए जाओ यहाँ से। वो भी उसे छोड़कर चला गया और जैसे ही दरख्त काटने लगा, कुल्हाड़ा उसकी टांग पर लगा और वो इतना जख्मी हुआ कि उसे उठाकर घर लाना पड़ा। वो भी वापस आ गया। फिर सादा लौह ने कहा, आबा जी, एक बार मुझे भी जंगल जाकर लकड़ियां काटने दें। बाप ने मना किया। तुम्हारे भाइयों को नुकसान हुआ है, तुम तो कुछ जानते ही नहीं, तुम्हारा क्या फायदा। मगर सादा लो मिन्नत करता रहा। आखिरकार उसे जाने दिया। माँ ने उसे भी एक केक दिया, लेकिन वो आटे और पानी से बना हुआ था और राख में पका हुआ, साथ ही पानी की एक बोतल। जंगल में उसे भी वही छोटा बूढ़ा मिला। उसने कहा, क्या मुझे अपना केक और पानी पिलाओगे? मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। फिर सादा लौह ने कहा, मेरे पास सिर्फ सादा केक और पानी है, अगर तुम्हें ये पसंद है तो आओ बैठकर खाते हैं। जैसे ही उसने अपना सादा केक निकाला, वो मजेदार केक में बदल गया और पानी अच्छा शरबत बन गया। वो दोनों बैठकर खाने लगे। फिर बूढ़े आदमी ने कहा, तुमने दिल से मेरी मदद की, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। सामने एक पुराना दरख्त है, उसे काटो, तुम्हें उसकी जड़ों में कुछ मिलेगा। ये कहकर वो चला गया। सादा लोह ने दरख्त काटा और उसकी जड़ों में एक बत्ख देखी जिसके पर खालिस सोने के थे। वो उसे निकाल कर एक सराय में ले आया जहां वो रात गुजारने वाला था। वहां मेहमान खाना के मालिक की 3 बेटियां थीं। उन्होंने सुनहरी बत्ख को देखा तो हैरान हुए और दिल में उसके सोने के पर हासिल करने की ख्वाहिश की। सबसे बड़ी बेटी ने सोचा, जैसे ही मौका मिलेगा मैं उसका एक पर निकाल लूंगी। सादा लो के बाहर जाते ही वो बतख का पर खींचने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया वो उसमें चिपक गई। फिर दूसरी बहन आई, उसने भी यही कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बड़ी बहन को छुई वो भी चिपक गई। फिर तीसरी बहन आई। बाकियों ने कहा, रुक जाओ, करीब ना आओ। लेकिन उसने बात न मानी और जैसे ही उसने बहनों को छुआ वो भी चिपक गई। तीनों बहनें बतख से जुड़ी रह गई। अगले दिन सादा लोह बतख लेकर चला और तीनों बहनें उसके पीछे लगी रहीं। वो चलता गया और वो उसके साथ चमटी रहीं। रास्ते में एक पादरी मिला जो बोला, शर्म करो लड़कियों, एक लड़के के पीछे ऐसे क्यों जा रही हो? उसने सबसे छोटी लड़की का हाथ पकड़ा, मगर वो भी चिपक गया। फिर एक मुअज्जिन मिला, उसने पादरी को पकड़ा, मगर वो भी चिपक गया। फिर 2 किसान मिले, उन्होंने मदद करनी चाही, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुअज्जिन को छुआ वो भी चिपक गए। अब 7 अफराद बतख के पीछे लगे हुए थे। आखिरकार वो एक ऐसे शहर पहुंचे जहां एक बादशाह की बेटी रहती थी जो कभी नहीं हंसती थी। बादशाह ने ऐलान कर रखा था कि जो शख्स उसे हंसा देगा वो उससे शादी कर सकेगा। जब सादा लोह अपनी बतख और साथ चिपके हुए लोगों के साथ आया,
शहजादी हंस पड़ी, इतना हंसी कि रुक ही ना सकी। यूं सादा लोह ने शहजादी का हाथ जीत लिया, लेकिन बादशाह को ये गवारा ना था कि सादा लोह जैसे शख्स से उसकी बेटी शादी करे। उसने शर्त रखी, ऐसा आदमी लाओ जो पूरे शरबत का तह खाना पी जाए। सादा लोह जंगल में गया। उसी जगह जहाँ दरख्त काटा था वहाँ एक आदमी बैठा था जो कहता था, मुझे बड़ी प्यास है। एक नदी पानी पी चुका हूँ मगर प्यास नहीं बुझी। सादा लोह ने उसे बादशाह के तह खाने ले जाया और उसने सारा खजाना खत्म कर दिया। फिर बादशाह ने कहा, अब ऐसा आदमी लाओ जो रोटी के पहाड़ को खा सके। सादा लोह ने फिर जंगल का रुख किया। वहाँ एक आदमी बैठा था जिसने पीठ पर पाटा बांध रखा था। कहता था, मैं पूरा तंदूर खा चुका हूँ लेकिन भूख खत्म नहीं हुई। सादा लोह उसे लाया और उसने एक दिन में पूरा पहाड़ खा लिया। फिर बादशाह ने आखिरी शर्त रखी, ऐसा जहाज लाओ जो खुश्की और पानी दोनों पर चल सके। सादा लोह दोबारा जंगल गया। वहाँ वही बूढ़ा आदमी मिला। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए खाया पिया, अब ये जहाज भी दे रहा हूँ क्योंकि तुमने अब इब्तिदा में मेरे साथ भलाई की थी। जब बादशाह ने जहाज देखा तो अब इनकार का कोई बहाना न रहा। शादी हुई और जब बादशाह का इंतकाल हुआ, सादा लोह बादशाह बन गया। वो अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी उम्र भर रहा।